जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने कहा था कि आपको हम पेट की क्लासेस देंगे। आपको बता दें कि हमने इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके काफ़ी हद तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं आंदोलन, और आंदोलन का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि साथियों देखिए, एक हमने पीडीएफ का दोस्तों एक सेल किया है, निकाला है दोस्तों। मात्र 50 रुपये में आपको जो आपका ये पेट का एग्ज़ाम है सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी। देखिए कौन कौन से इतिहास इसमें मिलेगा, आंदोलन का होगा पूरा, भूगोल होगा पूरा, अर्थशास्त्र होगा, संविधान होगा, विज्ञान होगा, स्टैटिक जीके और हिंदी। ये मात्र 50 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? तो आपको बता दें, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर जाइएगा तो दोस्तों ऐसा ही थंबनेल मिला हुआ एक लगाओ दोस्तों, एक कोर्स मिल जाएगा। 50 रुपये दिखा रहा होगा दोस्तों, 99 रुपये का है, ऑफर चल रहा है दोस्तों नवरात्र तक। ठीक है, तो आपको 50 रुपये में ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको ही मिल जाएंगी। ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए दोस्तों। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों, ओनली व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं दोस्तों। 7790541921 पर, इस पर दोस्तों पता भी कर सकते हैं। चलिए, और उसके अलावा मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि देखिए आप सभी के लिए हमने ये क्लासेस चलाई हैं, समर्पित बैच। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 समर्पित बैच चलाई दोस्तों। इस पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे दोस्तों ये मिल जाएगा। और इस पर जाकर दोस्तों सारी वीडियो आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में दोस्तों हमने सारी क्लासेस करवाई हैं। तो एक बार जा करके जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक मैं चीज़ें और कुछ बताऊंगा, एक चीज़ और दोस्तों, एक हमारा ये बैच है कनिष्ठ सहायक के लिए 3831 पद, जिनका बढ़ा करके अब 5512 के आसपास कर दिया गया है। उसके लिए मात्र 399 रुपये में दोस्तों ये बैच है। इसमें मैं आपको बता दूं, 2 टीचर आपको खुद ही जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक सेलेक्टेड मिलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको बता दें 399 रुपये में आपको सारी बुक्स भी नहीं मिलेंगी। किसी प्रकार की जानकारी दोस्तों इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। चलिए जुड़िए दोस्तों हमारे बैच के साथ। अगर आप विश्वास करते हैं दोस्तों, आपको बता दें आधे ज़्यादा कोर्स हमने यहाँ पे समाप्त भी कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और आंदोलन में आज हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम कितने चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। पहला है कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं। देखिए 3 चरण क्यों, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए प्रथम चरण कौन सा होगा, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। 1885 यानी कि जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है वहां से लेकर के दोस्तों बंगाल विभाजन के समय तक। ठीक है, बंगाल विभाजन के पहले के समय तक दोस्तों, वहां तक हम इसको बांट के पढ़ते हैं, और इसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। उसके बाद दोस्तों द्वितीय चरण शुरू होता है दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इसको उदारवादी चरण कह दिया। ठीक है, द्वितीय चरण होता है दोस्तों 1905 से 1919 तक, जिसको हम उग्रवादी चरण कहते हैं दोस्तों। असली लड़ाई यहां से शुरू होती है। उसके बाद तृतीय चरण चलता है दोस्तों 1919 से 1947 तक दोस्तों, जब गांधी जी हमारे भारत आते हैं, और इसको हम गांधी युग के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें हम गांधी जी के बारे में पूर्णतया देखेंगे। इसे हम दोस्तों गांधी युग के बारे में भी जानते हैं, गांधीवाद युग भी कहते हैं, और तृतीय चरण भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 3 चरणों में पूरी आंदोलन को हम पढ़ते हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, तृतीय चरण दोस्तों 1919 से 1947 तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रथम चरण के बारे में विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम चरण के बारे में। ठीक है साथियों, प्रथम चरण क्या है, 1885 से 1905 तक चलेगा। और इसका जो मेन चीज था क्या था, कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना। देखिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को। याद रखेंगे डेट, 28 दिसंबर 1885। देखिए 1885 से ही प्रथम चरण शुरू होता है, इसी की स्थापना के साथ। और इसके संस्थापक दोस्तों बहुत बार पूछा गया, अभी यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग असिस्टेंट पूछा गया था कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम। क्या रखेंगे, ए ओ ह्यूम, यानी कि एलन और ऑक्टेवियन
ह्यूम, ठीक है, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं दोस्तों। ये क्या थे? इसके संस्थापक थे। आपसे पूछेगा उस समय वायसराय कौन था, किसके समय दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। वायसराय कौन थे? डफरिन थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे और भी याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। किसका? आप बता दें, जो 1885 में आप राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था 1884 में, ठीक है, को दोस्तों ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था। यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, ठीक है। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, और ए.ओ. ह्यूम द्वारा ये स्थापित भी किया गया था, ठीक है। आपको बता दें फिर होता क्या है कि दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके सुझाव पर दोस्तों इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। दोबारा सुनिएगा, देखिए जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होते हैं, वो इसका नाम बदल करके दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज और याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया, देखिए यंग इंडिया किसका पत्र है? तो लाला लाजपत राय का। इसमें इन्होंने सेफ्टी वॉल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सेफ्टी वॉल सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों एक चीज समझिएगा, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, ये अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल का काम करती थी। यानी कि देखिए मान ले दोस्तों कोई चीज गड़बड़ होगा ना, तो भारतीय जनता सीधा अंग्रेजों से ना करके, अंग्रेजों के खिलाफ ना गुस्सा उतारे दोस्तों, किसके खिलाफ उतारेगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ, ठीक। इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भी कहा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। अब देखिए कुछ कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का क्या स्टेटमेंट था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि भैया इसका जो बैठक होती थी साल में एक बार होती थी, एक ही बार सब लोग इकट्ठे होते थे। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है। वहीं लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि इसी समय दोस्तों डफरिन क्या था? वायसराय था। उन्होंने कहा कि डफरिन के द्वारा ही ये चीजें कही गई कि भैया आप क्या करिए, पार्टी की स्थापना कर लीजिए, ठीक है। वहीं क्या कहा बिपिन चंद्र पाल ने? क्या बोला कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल जी ने। अब एक चीज और याद रखेंगे, देखिए कांग्रेस का गठन दोस्तों जब होता है तो आपको बता दें कांग्रेस गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों द्वारा, यानी उस समय जब इसका गठन होता है उस समय इसमें 72 लोग शामिल होते हैं। 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया था, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़े थे। ये 72 लोग कहां से आए थे? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब जो महत्वपूर्ण है यहां पर क्या? अधिवेशन। तो अधिवेशनों के बारे में देखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। तो साथियों कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहिएगा। देखिए कहीं कहीं डब्ल्यू.सी. बनर्जी होता है और कहीं कहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी होता है। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी पूछा गया था कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपको बता दें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या फिर देखिए अध्यक्ष पूछे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछे, या फिर प्रथम अध्यक्ष पूछे, बात वही है। कुल कितने सदस्य बैठक में भाग लेते हैं? तो 72 लोग। देखिए स्थान कहां था? तो आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित क्या गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये चीजें संपन्न हुई थी। मैं आपको बता दूं पहले दोस्तों ये चीजें पुणे में होने वाली थी, मगर दोस्तों वहां प्लेग रोग फैल जाता है दोस्तों, इस वजह से मुंबई में इसको प्रथम बैठक आयोजन की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा यह अधिवेशन प्रस्तावित पुणे में था, परंतु जब वहां प्लेग रोग फैल गया दोस्तों, जिसके कारण ये मुंबई में संपन्न हुआ, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा चलिए दोस्तों 85 में आपको पता बंबई में हुआ। अब दोस्तों 86 में कलकत्ता आ गए,
ठीक, कलकत्ता। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पेट 2021 में पूछा गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं? तो 3 बार बनते हैं। कब बनते हैं? 3 बार। कौन कौन से बार? तो 1886 में, अभी पढ़ ही रहे हैं, फिर 1893, फिर 1906, यानी कि ये दोस्तों 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इनकी बात क्या थी, इनकी खास बात क्या थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा। इस समय कुल 343 सदस्य थे, यानी कि आपके दूसरी बैठक 1886 में कलकत्ता में होती। इसके अध्यक्ष प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। ठीक है, इन्हें हम ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा दोस्तों, मद्रास में 1887 में मद्रास में, यहाँ पे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी क्या होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ पे कुल 607 लोग भाग लेते हैं। देखिए, पहले वाले में दोस्तों WC बनर्जी, दूसरे में दोस्तों प्रथम पारसी अध्यक्ष यानी दादा भाई नौरोजी, और तीसरे में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये चीजें रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे की। तो चौथा दोस्तों 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में होता है अधिवेशन। 1888 का अधिवेशन कहाँ? इलाहाबाद में। और आपको बता दें इलाहाबाद में अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, यानी कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी बन गए। क्या हैं? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, वही बात करते हैं 1889 की बंबई में होता है दोस्तों। यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडरबर्न होते हैं दोस्तों। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष होते। क्या होते हैं? ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, वही दोस्तों 1890 की बात करते हैं। तो 1890 का अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में होता है। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता होते हैं। और देखिए विशेष बात क्या होती है, यहाँ प्रथम स्नातक महिला, भारत की प्रथम स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली भी भाग लेती हैं। ठीक है, चलिए अब 90 के बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण है 1896 का अधिवेशन याद रखेंगे, कलकत्ता में होता है। 1896, देखिए 1896। ठीक है, इन यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। क्या? रहमतुल्लाह सयानी दोस्तों। और सबसे खास बात क्या है कि प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। और ये दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट UPSI में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। वही बात करते हैं दोस्तों 1901 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। और यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष होते हैं दिनसा ई वाचा। और इस अधिवेशन खास बात क्या होती है, इसमें पहली बार दोस्तों गांधी जी भाग लेते हैं इस अध्यक्ष मतलब इस सम्मेलन में। देखिए कैसे लेते हैं, आपको आप कहेंगे सर ये तो बाद में आते हैं, 1917 के आसपास आते हैं। बिल्कुल, एक बार ये दोस्तों भारत घूमने आते हैं और इन्हें लगता है कि कोई कांग्रेस ऐसी चीज है। ठीक है, और दोस्तों अध्यक्ष अभी नहीं बने, अध्यक्ष एक ही बार बनते हैं, अभी आपको बताएंगे फैजपुर में। ठीक है, मगर दोस्तों ये घूमने आते हैं और इनको लगता है कोई एक ऐसी चीजें चल रही हैं दोस्तों, पहली बार ये अध्यक्षता में भाग लेते हैं। मतलब कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार दिखाई देते हैं भाग लेते हुए। ठीक है, चलिए अब 1904 की बात कर ले दोस्तों। तो 1904 में बंबई में अधिवेशन होता है और यहाँ पे हेनरी कॉटन दोस्तों तीसरे अंग्रेज भाग लेते अध्यक्ष बनते हैं। और आप बता दें विशेष क्या था, यहाँ पे पहली बार जिन्ना भाग लेता था, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान वाला। ठीक है, ये पहली बार 1904 में भाग लेता है। ठीक है, चलिए अब वही बात कर ले 1905 की बनारस अधिवेशन। और दोस्तों इसके अध्यक्ष होते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये दोस्तों को था महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में याद रखेंगे। और विशेष बात क्या थी, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। आपको पता यहीं के बाद दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, याद रखेंगे 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब 1906 का दोस्तों अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन। हमने बोला था कि दादा भाई नौरोजी दोस्तों 3 अधिवेशन करते हैं। ठीक है, तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। और दोस्तों विशेष बात क्या है कि इन्होंने स्वराज की मांग की। दोस्तों स्वराज की मांग सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में की गई। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी दोस्तों याद रखेंगे, इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों याद रख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों।
ठीक है। और दोस्तों इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि ये आपके इकोनॉमिक्स की दोस्तों बात है, मगर फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 1906 में दोस्तों क्या होता है, दादा भाई नौरोजी होते, स्वराज की मांग की जाती है, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बात करूं 1907, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 7 में सूरत, देखिए 7 और 7 से सूरत, देखिए 7 में सूरत पसंद नहीं आती, ठीक है, रास नहीं आते। देखिए याद रखिएगा 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है और रास बिहारी बोस होते दोस्तों, यहाँ पे फूट पड़ जाती है। नरमगल व दरमगल में दोस्तों दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस में फूट पड़ती है। देखिए 7 में सूरत रास नहीं आते दोस्तों, और क्या होते फूट पड़ जाती है ना, 7 में सूरत, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन, और रास मतलब कि उनको एक दूसरे को रास नहीं आते, कहते तुमको रास नहीं आ रहा, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं, फूट पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे कैसे भी करके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, 7 के बाद दोस्तों 1911 की बात करते हैं दोस्तों, 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, और यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं पंडित विशन नारायण धर दोस्तों। यहाँ पे पहली बार दोस्तों राष्ट्रगान गाया था, जनगण मन अधिनायक जय, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों आपको पता है यहाँ पे दोस्तों पहली बार दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है, इस अधिवेशन में, याद रखेंगे कलकत्ता में, ठीक, आपको पता है इसी समय दोस्तों आपकी राजधानी बदली जाती है, ठीक है। चलिए, जॉर्ज पंचम आते हैं ना। अब बात करते हैं 1916 में। देखिए 1916 में होता क्या है कि लखनऊ में अधिवेशन, देखिए 16 में क्या होता है, लखनऊ में अधिवेशन होगा, अंबिका चरण मजूमदार, सबके चरण दोस्तों समान हो जाते हैं। आप याद रखिएगा कि 1916 में लखनऊ में, देखिए 1907 में दोस्तों सूरत में अलग होते हैं और 16 में मिल जाते हैं, कहाँ मिलेंगे, लखनऊ में आके, ठीक है। याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार होते दोस्तों, ठीक है। और नरमगल व धरमगल फिर से दोस्तों एक हो जाते हैं, वह मुस्लिम लीग भी दोस्तों मिल जाते हैं। देखिए एसएससी जीडी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब होता है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 7 में अलग होते हैं, 16 में मिल जाते हैं, 7 में अलग हुए, 7 में कहा, सूरत में, ठीक है, रास नहीं या रास बिहारी बोस, और फिर दोस्तों लखनऊ में आके मिलते। देखिए लखनऊ में अच्छे अच्छे मिलते हैं ना, तो याद रखिएगा लखनऊ राजधानी है, इसलिए यहीं पर मिल जाते हैं, कब, 16 में, ठीक है। चलिए, अब 1917 की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, कलकत्ता में दोस्तों अधिवेशन होता है, अध्यक्ष एनी बेसेंट होती हैं, ये प्रथम महिला दोस्तों कह सकते हैं, या फिर प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला पूछे या फिर प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष पूछे, एनी बेसेंट थी 1917 में, ठीक है। वही बात करते हैं 1918 में दोस्तों, तो दोस्तों ये मुंबई में इसका अधिवेशन होता है दोस्तों, ये विशेष अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष दोस्तों हसन इमाम होते हैं, प्रथम विशेष अध्यक्ष होता अधिवेशन होता है, मतलब विशेष मतलब कि ऐसे बुला लिया जाता है ना, तो 1918 का, ठीक है। उसके बाद 1924 का मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है कि एकमात्र दोस्तों अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांच उद्योग के लिए, ठीक है, जैसे अपना फिरोजशाह है ना, सॉरी फिरोजाबाद, ठीक है। अध्यक्ष महात्मा गांधी दोस्तों, एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे वो था आपका बेलगाम अधिवेशन। यार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना भी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप समझिएगा कि एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक। 1901 में दोस्तों आपको पता हमने बताया था कि गांधी जी पहली बार भाग लेते, मगर दोस्तों अध्यक्ष केवल एक ही बार बने 1924 में, ठीक है। चलिए, वही दोस्तों 1925 की बात करते हैं तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। कानपुर में 1925 का अधिवेशन होता, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बन जाती हैं कौन, सरोजिनी नायडू जी, ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रथम महिला कौन थी, तो आपको पता है एनी बेसेंट थी, ठीक है, 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला बात कर ले तो 1925 में, देखिए 25 में दोस्तों भारतीय महिला बनती। अब दोस्तों बात आती है कि 1926 में गुवाहाटी आंदोलन दोस्तों, सॉरी गुवाहाटी अधिवेशन होता है, अध्यक्ष श्री निवास आयंगर होते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर देता है, यानी खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य किया गया था। 1929 दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1929 लाहौर अधिवेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बहुत बार अधिवेशन पूछा गया, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जीडी में पूछा गया। और पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की गई, ये आपके यूपी SSC पेड 2021 से पूछा गया, याद रखेंगे कब की गई, 1929 के अधिवेशन में, ठीक है। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, कहाँ हुआ था, लाहौर में, ठीक है। अब देखिए यही दोस्तों पूछा गया था सप्लाई इंस्पेक्टर में भी कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। एक नोट पॉइंट लगा के पूछ लेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, हजरत मोहानी, ठीक है, हजरत मोहानी थे दोस्तों, ये आपके पेड 2022 में पूछा गया।
चलिए 1937 का दोस्तों क्या होता है, फैजपुर अधिवेशन दोस्तों। और इसकी बात क्या करते हैं कि एकमात्र दोस्तों गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। ठीक है, 1937 में दोस्तों फैजपुर में होता है अधिवेशन, और ये एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। फिर दोस्तों बात करते हैं 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। इतना याद रखेंगे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए 1939 की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर बहुत लोचा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया। त्रिपुरी संकट इसको कहते हैं, त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता क्या दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर ये ऐसे नहीं बन जाते, समझिएगा। होता क्या है कि इस पे दोस्तों एक तरफ बोस जी सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं, एक तरफ गांधी जी अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारामैया, और गांधी जी ये कहते हैं इनकी हार मेरी हार होगी। ठीक है, तो होता क्या दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के तरफ से। और सो होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, अब गांधी जी दोस्तों रोने लगते हैं, वो दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इसको छोड़ के चले आते हैं, अधिवेशन छोड़ के चले आते हैं, अध्यक्ष पद त्याग देते हैं और वो चले आते हैं इसे छोड़ के। तो दोस्तों फिर कौन बनता है, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को इनके स्थान पर दोस्तों अध्यक्ष बनाया था। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए जीते कौन थे, सुभाष चंद्र बोस को छोड़ के आते हैं, चले आते हैं, किसके विरुद्ध जीते थे, पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया 2021 में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आजाद रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, 1940 की बात करते हैं, आजाद रामगढ़ अधिवेशन। यहाँ के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम होते हैं, और आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम कौन थे, ये सबसे युवा और सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष थे। ठीक, आपसे पूछेगा सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम थे, और सबसे ज्यादा समय तक दोस्तों आपको बता दें यही रहे कौन, मौलाना अबुल कलाम। आपको बता दें ये पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, देखिए याद रखना कि 1945, देखिए अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, 1940 से लेकर के 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, कोई भी अधिवेशन नहीं हुए, तो लगातार दोस्तों 6 वर्ष तक इन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाए, मतलब बनाए रखा गया। ठीक है, किसको, मौलाना अबुल कलाम को। देखिए 1940 में ये अध्यक्ष बने, फिर 1940 के बाद दोस्तों 41, 42, 43, 44, 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, तब तक इन्हें ही अध्यक्ष बना के रखा गया, यानी बहुत समय तक ये अध्यक्ष रहे, यानी कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे आपसे पूछ ले तो अब मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, चलिए फिर मेरठ अधिवेशन होता है 1946 में, जेबी कृपलानी दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं, और स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं 1946 में जेबी कृपलानी जी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1947 का होता है, इस समय कौन होता है, जयपुर अधिवेशन होगा, और पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों इसके अध्यक्ष रहते हैं। इस समय हमारा देश आजाद हो चुका होता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ टोटल कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। पहला जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है 1988 में, फिर 89 में बेडबर्न बनते हैं, फिर 94 में दोस्तों तृतीय अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं अल्फ्रेड वेब। ठीक है, और 1904 में हेनरी कॉटन बनते हैं, यानी 4 अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, और 3 महिलाएं अध्यक्ष भी होती हैं। आपको बता दें एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, या फिर प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनती है, हम पढ़ा चुके हैं। फिर सरोजिनी नायडू 1925 बनती है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी, और फिर नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों तीसरी महिला अध्यक्ष थी, 1933 बनती दोस्तों, भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक है, ये चीजें आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। ठीक है, इसके बारे में आप समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक चीज और याद रख लेंगे, देखिए स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों किया था। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, एसएससी जीडी में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये चीजें याद रख लेंगे। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हो चुका है। हम दोस्तों प्रथम चरण हम देख चुके हैं आंदोलन के, द्वितीय चरण दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ खरीदे दोस्तों, 8 पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 50 रुपए में। कैसे मिलेगा, तो आपको इसी ऐप पर दोस्तों जा करके डाउनलोड करना होगा ना, ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट का अगर कोर्स चाहते हैं दोस्तों वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स हमने डिजाइन किए हैं, और एकदम दोस्तों ऑथेंटिक पेपर को देखते हुए। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।